हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जन्नवीत वांगसन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ अवर सीक्रेट का नेक्स्ट एपिसोड। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांजी को अपनी डेस्क पर अपनी टेबल के ऊपर एक लेटर मिला था। और जब उसे वो लेटर मिला तो उसने तुरंत नियोसेन को कॉल किया और उसे बताया कि उसने मुझे एक लेटर दिया है। और नियोसेन उसे सुनकर वो नीचे गिर गया और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। और जो नीमिंजू उसके रूम के बाहर से जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने जब नियोसेन की आवाज़ सुनी तो वो भी डर गए। और वो तुरंत नियोसेन के रूम में आए। और जब उन्होंने नियोसेन को नीचे नीचे गिरे हुए देखा, नीचे बैठे हुए देखा, और वो फ़ोन पे किसी से बातें कर रहा है, तो उसने पूछा, हुसैन क्या हुआ? तो फिर जो हुसैन होता है वो थोड़ा डर जाता है। बोलता है, नहीं गगा गगा, कुछ नहीं हुआ। तो फिर बोलता है कि तुम इतनी ज़ोर से चिल्लाए क्यों? तो फिर जो हुसैन होता है वो अपने फ़ोन पे छुपा लेता है और बोलता है कि गगा वो आप उसे तो जानते हैं ना? तो फिर बोलता है, किसे? तुम किसकी बात कर रहे हो? तो फिर बोलता है, वेन्निंग, मैं वेन्निंग की बात कर रहा हूँ। आपका ब्रदर इन लो, वो उसका ब्रेकअप हो गया है। तो बस उसी चीज़ के लिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। तो फिर जो निमिन जो होते हैं बोलते हैं, क्या उसका ब्रेकअप हो गया? पर क्यों? फिर और कैसे? तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है कि हाँ गगा, देखिए ना, वो जो लड़की जिससे वो प्यार करता था, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो उसने कहा कि उसे वेन्निंग के साथ रहना ही नहीं है, उसे वो पसंद नहीं है, और उसने ये बोल के उससे ब्रेकअप कर लिया। बस वही वो मुझे बता रहा था, तो मैं थोड़ा ज़ोर से चिल्ला गया। तो फिर जो निमिन जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या उसका ब्रेकअप हो गया? मुझे ये बात चिंग को बतानी चाहिए। और ऐसे बोल के फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर नियोसेन तुरंत वांजी का फ़ोन अपने कान पे रखता है और बोलता है कि हाँ बोलो, क्या हुआ? तो उसने तुम्हें लेटर दिया? सच में? वह ऐसा बोल रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर मतलब उससे बात करता है और बोलता है, वो सब छोड़ो, तुमने ये क्या कहा? वेन्नी का ब्रेकअप? मगर मेरे हिसाब से तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो फिर जो, अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोला था ताकि गगा यहाँ से चले जाए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि ये बोलना ज़रूरी था। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है, अच्छा तो मैं ये बोल देता कि आपकी प्यारी लान वांजी को किसी ने उसका फर्स्ट लव लेटर दिया है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर बोलता है कि नहीं इस ओके, अच्छा किया तुमने, सही कहा। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने सीखा। फिर बोलता है कि तुम मुझे बताओ ना, तो तुमने क्या कहा कि तुम्हें उसने तुम्हें लेटर दिया है? विंग ने तुम्हें लेटर दिया है? तो फिर जो वांजी होता है वो हाँ बोलता है कि हाँ उसने मुझे लेटर दिया है। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है कि क्या है उस लेटर में? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि अभी मैंने खोल के पढ़ा नहीं है। तो फिर जो हुसैन होता है वो अपने सर पे हाथ मारता है, बोलता है तुमने अभी तक लेटर खोल के पढ़ा नहीं है? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि नहीं मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो फिर जो हुसैन होता है वो टाइम चेक करता है, फिर बोलता है कि ठीक है तो अभी मत पढ़ो, अभी तुम्हारी मतलब कि छुट्टी का टाइम हो गया, तो तुम जल्दी ऑफिस से बाहर निकलो, मुझे तुमसे अभी इसी वक्त मिलना है, और मैं उस लेटर को पढ़ना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ उस लेटर में क्या है। तो फिर जो वांजी होता है वो मतलब कि उससे बोलता है कि तुम मेरे लेटर क्यों पढ़ना चाहते हो? तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है तूने मुझे कॉल किया था यार, मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वो कोई लव लेटर है तो तुम्हें जवाब किस तरह देना है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। फिर जो वांजी होता है वो पहले कुछ सोचता है, फिर बोलता है कि ठीक है। फिर क्योंकि उसमें भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इस लेटर को खोल के देखे, क्योंकि उसे बड़ा अजीब लग रहा है। फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में किसी ने उसे इस तरह का लेटर दिया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसे फर्स्ट टाइम किसी ने ये सब दिया है, ये सब चीज़ें दी है। उसे काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र आते रहते हैं ओमेगास की तरफ से, उसे डेट करने के या फिर उसके साथ रिलेशनशिप में आने के, हर चीज़ के। तो फिर मगर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वांजी ने किसी लेटर को एक्सेप्ट किया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो लेटर विंग की तरफ से आया है, और इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी। फिर जो वांजी होता है वो ओके बोलता है और बोलता है कि ठीक है तुम उसी जगह मुझे मिलना। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है कि ठीक है जल्दी आओ। और फिर जो वांजी होता है वो किसी को कॉल करता है, मतलब कि अपनी लैंडलाइन से किसी को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे कुछ काम है, तो मैं अब जा रहा हूँ ऑफिस से, तो तुम बाकी चीज़ें संभाल लेना। और ऐसे बोल के वो कॉल काट देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है उस लेटर को लेके और अपने बैग को लेके। और वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि वांजी ने जल्दी छुट्टी ली थी, क्योंकि जब भी वांजी ऑफिस में आता था तो वो यही मेक श्योर करता था कि वो सबसे लास्ट में जाए, क्योंकि उसे लास्ट तक विंग को देखने का मौका मिलता था और विंग के साथ बातें करने का मौका मिलता था। इवन कि जब विंग और वांजी लेट हो जाते थे तो वही विंग को छोड़ता था हमेशा। तो फिर अब फर्स्ट टाइम जो वांजी पहले ही चला गया, तो फिर जो विंग होता है वो उसे देख रहा होता है जाते वक्त।
फिर अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो एक जगह पे बैठा होता है और वो उस लेटर की ओर ही देख रहा होता है, और उसके बगल में एक पर्सन और बैठा होता है जो भी उस लेटर की ओर ही देख रहा होता है। वो दोनों अपने हाथों के ऊपर अपने सर को रख के बैठे होते हैं और उस लेटर की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जब जो हुसैन होता है वो उस लेटर को उठाता है और बोलता है कि तुम इसे पढ़ोगे कब। तो फिर जो वांजी होता है वो उस लेटर की ओर देख रहा होता है, फिर होता है कि तुम मुझे दो। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है कि तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं पढ़ देता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि हुसैन ऐसी बात नहीं है, मैं बस सोच रहा हूँ इस लेटर में क्या होगा। फिर जो हुसैन होता है बोलता है उसके लिए तुम्हें इसे पढ़ना होगा। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि तुम सोचो ना यार, 5 साल हो गए, 5 साल से वो पर्सन मेरे साथ काम करता है, आज तक उसने मेरी ओर देख के एक स्माइल तक नहीं की, और तुम्हें लगता है कि वो मुझे इस तरह का लेटर देगा, इसमें पता नहीं क्या क्या होगा। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है वांजी जब तक तुम इसे खोल के पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, वैसे भी उसका वो दिल है, कोई किताब तो है नहीं जो तुम्हारा जब मन करे जब तुम उसे खोल के पढ़ लो। यार वो तुम्हें अपनी दिल की फीलिंग क्यों बताएगा, क्या पता वो ऑलरेडी तुमसे प्यार करता हो और तुमसे अपनी दिल की फीलिंग छुपा रहा हो। हर पर्सन छुपाता है यार, तुमने भी तो छुपाई है। तो आज क्या पता उसके दिल में मतलब कि ये फीलिंग होगी, ये एहसास हो गया हो उसे कि उसे ये बात तुम्हें बता देनी चाहिए, इसलिए उसने तुम्हें लव लेटर लिखा हो। तो फिर जो हुसैन वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है अगर वो मुझसे सच में प्यार भी करता होगा ना तब भी मुझे लव लेटर कभी नहीं लिखेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है ठीक है तो लगी बैठ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि ठीक है लगी बैठ, मैं सच लगा कह सकता हूँ कि इसमें पक्का कुछ और होगा, ये लव लेटर हो ही नहीं सकता। तो फिर जो हुसैन होता है कि ठीक है ये लो मेरे पैसे और मैं सच लगाता हूँ कि इसमें लव लेटर ही है। तो फिर जो वांजी होता है वो भी अपना मतलब कि वहाँ पे पैसे रखता है टेबल पे और बोलता है कि ठीक है इसमें लव लेटर नहीं हो सकता। अब उन दोनों ने शर्त लगाई थी कि इसमें लव लेटर है या नहीं, अब आगे देखते हैं। जो वांजी होता है वो उस लेटर की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उस लेटर को खोल देता है और उसके सामने रख देता है। अब वो दोनों उस लेटर को एक साथ पढ़ रहे होते हैं और वांजी और हुसैन वो उन मतलब कि वांजी के चिक्स तो लाल हो रहे होते हैं और जो हुसैन होता है वो तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही होती है और वो वांजी की ओर देखता है और फिर वो उस लेटर की ओर देखता है, फिर वो अगेन वांजी की ओर देखता है। वो बोलता है कि क्या सच में क्या ये लेटर सच में उसने लिखा है या ये तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वो उसके सर पर टपली मारते हुए बोलता है तुम पागल हो, राइटिंग देखो, मुझे अच्छे से पता है कि ये उसकी राइटिंग है, मैं कभी भूल ही नहीं सकता, मैं इतने वक्त से उसके साथ रह रहा हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे उसकी राइटिंग का पता होगा, वो भी मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर बोलता है कि मगर इस लेटर को देख के तो मुझे कभी लगता ही नहीं था कि उस पर्सन की फीलिंग इस तरह की होगी तुम्हें लेकर। हाय मैं जब भी उसकी और देखता था उसका फेस तो मुझे हमेशा एक कोल्ड प्रिंस की तरह लगता था, ऐसा लगता था जैसे कि उसे सिर्फ काम से पैसों से इन सब चीज़ों से ही मतलब है। और इस लेटर को देख के लग रहा है जैसे कि ये एक टोटली अपोजिट पर्सन ने लिखा है। तो फिर जो वांजी होता है वो उस लेटर की ओर ही देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है, उसकी तो जैसे कि पूरी बत्ती सी बाहर निकल गई है और वो स्माइल करते हुए उस लेटर की ओर ही देख रहा होता है और वो हद से ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो जो पैसे सामने रखे हुए थे उन पैसों को हुसैन की ओर बढ़ा देता है। अब जो हुसैन होता है वो एक और उन पैसों की ओर देखता है, फिर वो वांजी की ओर देखता है, फिर वो उन पैसों को उठा लेता है। वो होता है हाँ वैसे खुशी तो तुम्हें बहुत होगी, मैं जानता था कि चाहे बैट मैं जीतूँ चाहे तुम जीतोगे तो तुम ही। वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है वैसे भी इन पैसों से ज़्यादा तुम्हारे लिए इस लेटर में क्या था ये मैटर करता था। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और वो हुसैन की ओर देख रहा होता है, वो सच में बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। इस लेटर में जिस तरह लिखा हुआ है ना वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, इतना ज़्यादा खुश है, उसे क्या फील हो रहा है वो बता नहीं सकता। इस लेटर में बहुत ज़्यादा वांजी की तारीफ़ें लिखी होती है, बहुत ज़्यादा वांजी के बारे में लिखा होता है कि वो वांजी को किस तरह एडमायर करता है, किस तरह मतलब कि उसी को लेके हद से ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो ऐसे बोल रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उस लेटर को पढ़ के ना बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। हाँ इसमें जिस पर्सन ने ये लेटर लिखा है उसकी फीलिंग को साफ साफ नहीं बताया गया है, इसमें नहीं बताया गया है कि वो पर्सन वांजी से प्यार करता है या नहीं करता, मगर हाँ जिस तरह से वांजी की तारीफ़ की गई है उससे तो साफ साफ पता चलता है कि ये पर्सन वांजी को पसंद करता है। और यही चीज़ देख के जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है, उसे ऐसा फील होता है जैसे कि विंग उसे पसंद करता है। क्या सच में विंग उसे पसंद करता है? वो हमेशा इस चीज़ में डाउट में रहता था, उसे तो लगता था जैसे कि विंग
विंग तो देखता ही वांजी को सिर्फ काम के लिए ही है, मगर आज जिस तरह से लेटर में लिखा गया है वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो फिर वो हुसैन की ओर देखता है, बोलता है कि हुसैन मुझे बता मैं क्या करूँ। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, आप चाहो तो मैं वो कर सकता हूँ। तो फिर जो हुसैन होता है, मतलब वांजी होता है, वो उसके ओर देखता है, बोलता है कि क्या। फिर जो हुसैन होता है वो उसको देखता है, बोलता है मेरे हिसाब से आपको उसे एक गिफ्ट देना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मुझे उसे गिफ्ट देनी चाहिए। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है कि हाँ वांजी ब्रदर, आपको पता नहीं है क्या, जब हम किसी को लाइक कोई हमारे लिए लेटर लिखता है या फिर हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हमें अपनी रिटर्न में उसे फीलिंग बताने के लिए उसे कुछ तोहफा देना पड़ता है। अगर उसने आपको लेटर लिखा है तो आपको भी तो ये बताने के लिए कि आपको ये लेटर पसंद आया, आपको उसकी फीलिंग का एहसास है, आपको उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो पूरी तरह से एग्री करता है इस बात पे और बोलता है कि ठीक है, पर मैं उसे क्या गिफ्ट दूँ। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो खुद की ओर देखता है, फिर बोलता है वांजी जब मैं हूँ तो तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसको देखता है, फिर बोलता है क्या। फिर बोलता है हाँ मैं बताऊँगा तुम्हें कि तुम्हें किस तरह का गिफ्ट विंग को देना चाहिए। वैसे भी अगर तुम शॉपिंग पे लिए गए और विंग के लिए कोई गिफ्ट लेके आए तो हम 100% श्योर वो गिफ्ट बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो जो हुसैन होता है वो उसको मतलब कि अपने आप को पीछे करते हुए बोलता है कि नहीं वो मतलब कि तुम्हें विंग की चॉइस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है ना, मुझे पता है, तो इस वजह से मैं बोल रहा था। तो फिर जो वांजी होता है वो एग्री करता है क्योंकि विंग और हुसैन दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। जो हुसैन होता है वो विंग से काफ़ी ज़्यादा बातें करता है उसके ज़्यादा बोलने के नेचर की वजह से। तो फिर वो शायद जानता होगा कि विंग को किस तरह की चीज़ें पसंद होगी, तो वो तय कर लेता है। तो फिर वो तय करता है कि हाँ वो हुसैन के साथ शॉपिंग पे जाएगा और ये उन दोनों की मतलब कि फाइनल हो जाता है कि वो लोग कल शॉपिंग में जाएंगे ऑफिस जाने से पहले। तो फिर जो हुसैन होता है वो वांजी की ओर देखता है, वो बोलता है कि सुबह 10 बजे मैं आपके साथ शॉपिंग मॉल चलूँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो एग्री करता है, वो उसके बाद ही जाएगा ऑफिस। तो फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं वहाँ से। तो फिर अब दिखाया जाता है सुबह सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग अपने काम के लिए उठता है। तो फिर वो उठता है और फिर वो जल्दी से जाता है और एक पर्सन को कॉल करता है और बोलता है कि तुम कहाँ पे हो, कितने टाइम में आने वाले हो। तो फिर वो दूसरा पर्सन बोलता है कि डोंट वरी मैं जल्दी आ जाऊँगा। और फिर जो विंग होता है वो जल्दी जाता है और पूरे घर को मतलब कि पहले तो वो क्लीन करता है और फिर वो जल्दी जाता है और खाना बनाने लगता है। वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और फिर वो मतलब कि ब्रेकफास्ट को बना देता है और फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए रेडी होने जाता है और फिर वो थोड़ी देर बाद में रेडी होके आ भी जाता है। फिर वो देखता है कि वो जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि दो पर्सन सामने ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए हैं। तो फिर विंग उन दोनों की ओर स्माइल करता है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है और वो दोनों भी रिटर्न में उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वो दोनों ही बॉयज़ होते हैं और वो विंग की स्माइल करते हुए देखते हैं। फिर विंग वो जल्दी जाता है और जो भी उसने ब्रेकफास्ट बनाया था वो उसे लेके आता है और फिर उन दोनों के सामने सर्व करता है। फिर वो उन दोनों से बहुत सारी बातें करते हुए अपना ब्रेकफास्ट करता है। ऐसा नहीं है कि विंग बातें नहीं करता या फिर विंग को मौज मस्ती ये सब पसंद नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके सर पे जिम्मेदारियाँ इतनी है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। उसे अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ये उसका एक लौता सपना है कि वो जानता है कि उसकी लाइफ में पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा। फिर वो सामने वाले पर्सन की ओर दिखता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और फिर वो उसे मतलब कि सर्व करता हुआ है और बोलता है कि गगा आप ये खाइए, आपको ये भी पसंद आएगा, ये आपका फेवरेट है ना। तो फिर जो सामने वाले पर्सन होता है वो एक स्माइल करता है, एक छोटी सी स्माइल, और फिर बोलता है कि विंग तुम भी खाओ, तुम बहुत ज़्यादा थिन हो गए हो। तो फिर जो विंग होता है वो खुद की ओर देखता है, बोलता है गगा तो आप क्या चाहते हैं मैं मोटा हो जाऊँ, आपका विंग मोटा होकर कितना बुरा लगेगा। सामने वाला पर्सन होता है वो विंग का कान खींचता है और बोलता है चुपचाप खाना खाओ। और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि खाना तो कुछ खाते नहीं हो और दिन रात बस काम में लगे रहते हो, इतने की मेहनत मत किया करो विंग। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, स्माइल करता है, बोलता है कि मेहनत क्यों ना करूँ, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, अपने लिए करता हूँ। तो फिर मेरे मेहनत करने से आपको और मुझे दोनों को खुशी होनी चाहिए। तो फिर जो सामने वाला पर्सन होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है मगर मुझे खुशी नहीं होती। तो फिर जो विंग होता है वो स्टॉप हो जाता है, अपना खाना खाना बंद कर देता है। तो फिर सामने वाला पर्सन बोलता है विंग मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती जब तुम इतनी मेहनत करते हो मेरे लिए। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है गगा मैं आपके और मेरे लिए दोनों के लिए मेहनत करता हूँ और आपको सैड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं और ना ही मुझे सैड करने की, तो चुपचाप खाना खाइए। तो फिर जो सामने वाला पर्सन होता है वो एक स्माइल करता है और बोलता है सच में मैं चाहे तुमसे कुछ भी समझा लूँ मगर तुम हमेशा मुस्कुरा कर मेरी बात को टाल देते हो। विंग अपनी लाइफ में खुद के लिए भी खुश रहना सीखो। मैं जानता हूँ कि तुम जब भी मुस्कुराते हो सिर्फ मेरे लिए मुस्कुराते हो, ये सोचते हो कि तुम्हारी मुस्कुराहट से मुझे खुशी होगी, पर सच कहूँ तो मुझे पेन होता है।
मुझे बहुत पेन होता है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो सामने वाले पर्सन की ओर दिख रहा होता है। फिर वो पर्सन विंग से कहता है, विंग बड़े होने के नाते मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए थी, मगर जब जिस दिन से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ तुम सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, किसने कहा कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, आप मेरी ज़िंदगी में हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है, गागा आप मेरी फैमिली है, ये बात कभी मत भूलिएगा। और मैं जो भी करता हूँ अपनी फैमिली के लिए करता हूँ। और इंसान जब अपनी फैमिली के लिए कुछ करता है उस वक्त वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश होता है। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आपके लिए अपनी मेहनत करता हूँ। तो फिर जो सामने वाला पर्सन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, सच में तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं। और फिर जो तीसरा पर्सन उनके बीच में बैठा होता है, फिर वो उन दोनों की ओर दिखता है और बोलता है, गॉड तुम दोनों का अगेन ये मेलो ड्रामा, यार तुम दोनों इतना क्यों इमोशनल हो जाते हो हमेशा यार। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी, हमने आपको फिर से इरिटेट कर दिया ना। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, विंग यार तुम इसे समझाया करो ना, ये हमेशा ऐसी सेडिमेंटल बातें क्यों करता रहता है, पता नहीं जैसे कि इसने कौन सा बड़ा पाप कर दिया। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है कि वैसे इसे मैं नहीं समझा सकता, आप ही समझाइए, आपका दोस्त है। फिर जो वो पर्सन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है, तुम्हारी वजह से ये इंसान मेरा दोस्त है। हाँ, मैंने पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में इसका दोस्त बनना चूज़ किया। तो फिर वो जो पर्सन जो बैठा होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि तुम चाहो तो मुझसे दोस्ती तोड़ भी सकते हो। तो फिर वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, नहीं तोड़ सकता, बिल्कुल नहीं तोड़ सकता, मेरे पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ूँ। क्या है ना, मेरी लाइफ का ये उसूल है, दुश्मन से एक बार मैं दुश्मनी तोड़ सकता हूँ मगर दोस्तों से अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ता। तो फिर जो विंग और वो दोनों उस सामने वाले पर्सन की ओर देख के स्माइल करने लगते हैं। और विंग तो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और फिर बोलता है, वैसे सच में आप दोनों की जोड़ी दी बेस्ट है। फिर जो वो दोनों उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, नहीं। तो फिर विंग होता है वो उन दोनों की ओर देखता है, हाँ, फिर बोलता है, सच में बेस्ट है। फिर बोलता है कि जल्दी जल्दी खाना खाइए, मुझे जाना भी है काम पे। फिर वो जो पर्सन होता है वो दोनों ही विंग को बोलते हैं कि ठीक है तुम जल्दी जाना और अपना ध्यान रखना। वो दोनों ही एक साथ बोलते हैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, मैंने सच कहा था। फिर वो अगेन से अपना खाना खाने लगते हैं और फिर विंग उन दोनों को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। अब दिखाया जाता है विंग जाते वक्त सोच रहा होता है, यही उसकी लाइफ है, यही उसकी दुनिया है, यही उसकी फैमिली है और वो इसमें बहुत ज़्यादा खुश है। हाँ, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स वो किसी की लाइफ में नहीं होती। विंग यही सब सोच रहा होता है मगर वो कभी इन प्रॉब्लम से हारा नहीं है। वो जानता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वो जानता है डट के खड़े रहना अपनी फैमिली के लिए। और जब से लेके आज तक वो अपनी फैमिली के लिए तो खड़ा हुआ है और वो हार नहीं मान सकता किसी भी कीमत पे नहीं। लोग उसे सेल्फिश कहते हैं, लोग उसे कहते हैं कि वो हमेशा पैसों के पीछे भागने वाला पर्सन है। मगर वो जानता है पैसे ज़रूरी है उसके लिए नहीं, उसकी फैमिली के लिए। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है। उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मगर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागा, कभी भी नहीं। जब वो 10 साल का था तब भी नहीं और आज वो 25 साल का है तब भी नहीं। वो अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से पूरा करना जानता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना भी। फिर विंग स्माइल करते हुए अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। अब विंग अपने ऑफिस की मतलब कि बाहर आके खड़ा हो गया है। फिर वो ऑफिस के अंदर जाता है। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर जाता है तो उसे रिसेप्शनिस्ट बताती है कि आज उनके बॉस थोड़े लेट आएंगे। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा हैरान होता है। हाँ, कल यही हुआ था जब फर्स्ट टाइम वांजी जल्दी चला गया था और फर्स्ट टाइम वांजी लेट आ रहा है। वो यही सब सोच रहा होता है। फिर वो उस लेटर के बारे में सोचता है। एक बार उसके दिमाग में वो लेटर आता है। फिर वो उसे इग्नोर कर देता है। अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अपने कैबिन में चला जाता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। वो जानता है कि वांजी इस जगह का बॉस है मगर वो एक एम्प्लॉय है। उसके वांजी लेट आ सकता है मगर वो नहीं। वो वांजी अपना काम ना करे तो वो को हर हाल में अपना काम करना पड़ता है और वो उसी काम को करने में लगा हुआ है। वांजी रिपोर्ट्स पढ़ता है, फाइल्स पढ़ता है। विंग उन सारी रिपोर्ट्स को बनाता है, हर आइडियाज़ को फाइल्स में कन्वर्ट करता है। अब जो विंग होता है वो अपने उसी काम में लग जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है वांजी की ओर। वांजी जो सुबह जल्दी तैयार हो गया था और वो कॉल कर रहा था नियोसन को। और दूसरी ओर दिखाया जाता है नियोसन जो अभी भी घोड़े बेच के सोया होता है। और वांजी जो उसे सुबह से लेकर अब तक ना जाने कितनी बार कॉल कर चुका है और वो अभी भी उसे कॉल कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। और जो हुसैन होता है वो बहुत देर से उस कॉल को इग्नोर कर रहा था मगर अब उसकी बर्दाश्त की हद हो चुकी है और वो उस कॉल को उठा लेता है। और फिर बोलता है, कौन मर गया सुबह ऐसा जोर से चिल्लाते हुए बोलता है। तो फिर जब वांजी होता है वो उसे बोलता है
मरा नहीं है मगर मरने वाला है, मैं मार डालूंगा, और ऐसा बोल के वो हो जाता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो जब ये बात सुनता है तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है और शांत भी। फिर वो अपने मतलब फ़ोन को कान से हटाता है और उसकी स्क्रीन की ओर देखता है। उसने लिख रखा था सामने, बिगेस्ट डेविल। हाय। फिर वो बोलता है सच में ये डेविल मुझे कभी जीने नहीं देगा। फिर वो अपने कान पे उस फ़ोन को रखता है। वो बोलता है मैं आ रहा हूँ वांजी, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था, मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट, सिर्फ मुझे 5 मिनट दो। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा ना सिर्फ 5 मिनट। फिर वो फ़ोन काट देता है और तुरंत से वॉशरूम की ओर भागता है। फिर वो जल्दी जल्दी तैयार होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी फास्टली। फिर वो बाहर आता है, वो देखता है कि सामने वांजी बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉरर मचा रहा है, और सच में उसके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं वो बाहर निकल चुके हैं और वांजी को देख रहे हैं। में हुसैन को कभी कभार डर लगता है, वो इस पर्सन का क्या करे इस पर्सन का। जब बात उसके बिजनेस की आती है, उसकी फैमिली की आती है, तो वो एक कोल्ड हार्टेड पर्सन है, एक ऐसा पर्सन जो किसी भी पर्सन के सामने डट के खड़ा रह सकता है। मगर जब बात विंग की आती है तो वो एक बच्चा बन जाता है, लिटरली एक बच्चा बन जाता है। और इस वक्त वो बच्चा परेशान कर रहा है हुसैन को, वो यही सब सोच रहा होता है। फिर वो जल्दी जाता है और उसे रोकता है, जाने से रोकता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। तो फिर जो हुसैन उसकी ओर देखता है, बोलता है सॉरी मैं आ गया ना, मैं अब आ गया, अब जल्दी चलो। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी गाड़ी घुमा लेता है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। अब दिखाया जाता है वो दोनों मॉल आ चुके हैं, वो दोनों एक बहुत ही बड़े चाइना के सबसे बड़े मॉल में आए हैं, शॉपिंग मॉल में। फिर वो दोनों जल्दी से जाते हैं और जो वांजी होता है वो हुसैन मतलब कि हुसैन के पीछे पीछे चल रहा होता है कि हुसैन वो सोच रहा होता है कि अब हुसैन क्या खरीदेगा विंग के लिए। फिर जो हुसैन होता है वो उसे बॉयज़ सेक्शन में लेके आता है। सबसे पहले वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम इनको विंग को क्या देना चाहते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि मतलब। तो फिर बोलता है हाँ, तुमने भी तो कुछ सोचा होगा कि तुम्हें उसे क्या देना है, आई मीन कपड़े देने हैं या फिर कोई ज्वेलरी देनी है या फिर कुछ और यूज़फुल थिंग। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर खुजालता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि के लिए क्या अच्छा होगा। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसे काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। वो उसे बताता है कि विंग को तुम क्लोथ दे सकते हो, या फिर कोई अच्छी सी ज्वेलरी दे सकते हो, या फिर कोई भी अदर यूज़फुल थिंग जो उसके काम आए, या फिर कोई ऐसे स्टाफ जो उसे बिजनेस में काम आए, उसके काम में काम आए। तो फिर जो वांजी होता है वो याद कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है। फिर वो हुसैन की ओर देखता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फिर जो हुसैन होता है फिर वो अपने सर पे अपना हाथ मारता है और फिर वो वांजी को अपने पास करता है। फिर जो वांजी होता है वो बोलता है क्या, फिर बोलता है कि फिर जो हुसैन होता है वो उसे बोलता है कि इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि तुम मुझे ऐसे भी बोल सकते हो, तुम्हें मेरे पास आने की क्या जरूरत है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसे उसका कोट करके नीचे करता है और फिर बोलता है कि तो मुझे लगता है कि विंग को तुम्हें खुद ही को ऑफर करना होगा, विंग तय कर लेगा कि उसे तुम्हारे साथ क्या क्या करना है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना मतलब कि हुसैन से ऊपर हो जाता है और फिर वो उसकी ओर देखता है, गुस्से से वो बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर एक स्माइल करता है और बोलता है कि अब मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है। फिर जो हुसैन होता है वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, मगर वांजी अपना हाथ पीछे कर लेता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मेरे साथ चलो। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसे एक जगह पे लेके जाता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो वांजी को सर से पाँव तक देखता है और फिर वो वांजी को अपने साथ लेके जाता है और फिर वो एक स्टाफ को बुलाता है और बोलता है अच्छी सी शर्ट बताइए। तो फिर जो स्टाफ होता है वो नोट करता है और बोलता है कि सर आपको कौन सा रंग में चाहिए। तो फिर जो हुसैन होता है वो वांजी की ओर देखता है और फिर वो उससे बोलता है कि विंग का फेवरेट कलर तुम्हें पता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि तुम्हें विंग का फेवरेट कलर क्यों जानना है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर गुस्से से देखता है और बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो ना, तो तुम मुझे बताओ ना, तुम विंग के लिए यहाँ पे मुझे लेके आओ तो क्या मैं तुमसे विंग के बारे में नहीं पूछूंगा तो किसके बारे में पूछूंगा। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मगर तुम साइज़ की शर्ट खरीद रहे हो। तो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है चुप, बिल्कुल चुप, अगर तुमने एक शब्द और बोला ना मैं सच में तुम्हें पीट दूंगा। और फिर जो वांजी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से हुसैन की ओर देखता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो आई मीन अपना एक कदम पीछे करता है और फिर होता है वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बताओ ना तुम विंग का फेवरेट कलर कौन सा है, या फिर मैं अपनी हिसाब से बता दूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोलता है ब्लैक।
ऑन रेड। तो फिर जो हुसैन जब ये बात सुनता है तो फिर वो सामने वाले स्टाफ से बोलता है आप ब्लैक रंग में इनके साइज़ की कोई शर्ट लेके आइए। तो फिर जो वो स्टाफ होता है वो एग्री कर जाता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो काफ़ी सारी अलग अलग मतलब कि डिज़ाइन की शर्ट लेके आता है, अलग अलग कंपनीज़ की शर्ट लेके आता है, आई मीन ब्रांड की। तो फिर वो काफ़ी सारी शर्ट्स उसके सामने ला के रख देता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उन सारी शर्ट्स को देख रहा होता है। फिर वो एक बहुत ही अच्छी सी ब्रांडेड शर्ट लेके आता है और वो वांजी को देता है, उससे बोलता है जाओ और इसे पहन के आओ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हुसैन मैं यहाँ पे खुद के लिए शॉपिंग करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे विंग के लिए शॉपिंग करने आया हूँ। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है वांजी प्लीज़ जाओ और इसे पहन के आओ, यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जो भी करूँगा तुम्हारे लिए अच्छा ही करूँगा, जाओ इसे पहन के आओ। तो फिर जो जो वांजी होता है उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है, मगर फिर भी वो उस शर्ट को पहनने चला जाता है। वो उस शर्ट को लेके जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है पक्का पक्का ही हुसैन उसे पिटवाएगा। उसे नहीं पता कि उसे ये गट फीलिंग आ रही है कि वो बहुत बुरी तरह से इस बार भी गिरने वाला है। और फिर वो शर्ट को लेके जाता है और वो उसको ट्राई करता है। फिर वो बाहर निकलता है और जो हुसैन होता है वो उसे देखता है, फिर बोलता है ये शर्ट तो काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर वो कुछ इमेजिन करता है और फिर बोलता है उस पर काफ़ी अच्छी लगेगी, वो मन में सोचता है। और फिर वो उसे बोलता है कि ठीक है। फिर वो एक पर्सन को बुलाता है और उसे बोलता है कि आप इसे पैक कर दीजिए। फिर वांजी होता है वो बोलता है कि तुमने इसे क्यों खरीदी, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास काफ़ी, और तुम जानते हो मैं ब्लैक रंग की शर्ट नहीं पहनना, मेरे पास काफ़ी शर्ट है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास काफ़ी सारी शर्ट है। फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मगर ब्लैक रंग की कोई नहीं है ना, तो इस वजह से ब्लैक रंग की खरीदा हूँ। तो फिर जो हुसैन होता है वो जाता है और वो वांजी का कार्ड लेता है, उसे बोलता है कार्ड देने के लिए। तो फिर वांजी अपना कार्ड दे देता है। फिर वो बिल करता है और फिर वो उस शर्ट को ले लेता है। वो उसने उस शर्ट को बहुत ही अच्छे से पैकिंग करवाई थी। फिर जो वांजी होता है वो उस पैकिंग की ओर देख रहा होता है। फिर वो हुसैन की ओर देखता है और फिर बोलता है तुमने ये क्या करवाया। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है कि ये लो। फिर वो उसे जो वांजी होता है वो उसे ले लेता है और फिर वो हुसैन की ओर देखता है। फिर जो हुसैन होता है वो उसे चलने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों कार में देखते हैं। फिर जो हुसैन होता है वो वांजी की ओर देखता है। तो फिर जो वांजी होता है वो गुस्से से उसी की ओर देख रहा होता है। वो बोलता है कि मैं इसका क्या क्या करूँ, हाँ तुमने क्या मुझे गिफ्ट दिया है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है बोलता है कि वांजी मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया है, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है विंग के लिए, तुम इसे लो और जाके विंग को दे दो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता होता है हुसैन मेरी साइज़ की शर्ट है, उसे कैसे आएगी, उसे कितनी लॉन्ग रहेगी। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है तो क्या हुआ ब्रदर, आप उसे बोल देना कि आपको उसका साइज़ पता नहीं था तो आप उसके लिए ये शर्ट लेके आए। तो फिर वो जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता होता है इतना तो मुझे पता है कि उसे मेरी साइज़ की शर्ट तो बिल्कुल नहीं आएगी। और जब विंग ये मतलब कि जब वो उसे भी पता होगा इतनी बात तो फिर वो जब मेरी ओर देखेगा तो मैं उसे क्या कहूँगा। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है गगा आपने कौन सा उसे नापा है, आप बोल देना उसे कि आपको नहीं पता था, आप बस उसके लिए गिफ्ट लेके आए और वो उस गिफ्ट को रख ले। तो फिर जो हुसैन होता है वो वांजी की ओर देखते हुए ये बोलता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसको बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम पक्का मुझे पिटवाओगे। तो फिर जो हुसैन होता है वो एक स्माइल करता है, बोलता है गगा आप है ना ये गिफ्ट उसे दे के देखना, पक्का वांजी वो ना ये इस गिफ्ट को लेगा भी और तुम्हें देखना बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी। तो जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फिर से गड्ढे में गिरने वाला हूँ। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है कि वांजी तुम हर बार मुझ पर ट्रस्ट करते ना, तो प्लीज़ इस बार भी करो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है मैं हर बार तुम पे ट्रस्ट करता हूँ और मैं हर बार मुँह की खाता हूँ। तो फिर जो हुसैन होता है वो हंसने लगता है। फिर होता है कि कोई बात नहीं, फिर भी एक बार प्लीज़ तुम ये गिफ्ट उसे देना और एंड मुझे यकीन है कि ये गिफ्ट उसे बहुत पसंद आएगा और तुम्हें भी पसंद आएगा अगर वो तुमसे प्यार करता होगा तो फिर जो हुसैन होता है ये बोलता है। तो फिर जो वांजी होता है वो जो याद करता है उस लेटर के बारे में तो वो अगेन स्माइल करने लगता है। फिर वो अगेन उस गिफ्ट के बारे में याद करता है और फिर वो हुसैन की ओर देखता है डाउटफुल नज़रों से। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है कि वांजी प्लीज़ ना तुम इतना तो कर ही सकते हो। तो फिर वांजी एग्री करता है। फिर वो उस गिफ्ट को रख लेता है, मजबूरी में ही सही पर वो रख लेता है। फिर वो हुसैन को एक जगह पे छोड़ देता है। हुसैन बोलता है कि नहीं मुझे यहीं पे छोड़ दो, मुझे घर नहीं जाना है और कहीं और भी उसे नहीं जाना था। तो वो उसे वहीं पे छोड़ने के लिए बोल देता है। तो फिर वांजी उसे वहीं पे छोड़ के अपने ऑफिस चला जाता है। वो हुसैन उस वक्त बीच सड़क पे था और सड़क के मतलब कि सड़क के आगे एक बहुत अच्छा सा गार्डन था। तो वो उस साइड ही देख रहा होता है। फिर वो उस रास्ते पे चलने लगता है पैदल पैदल। वो सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो
कहाँ पे जाए। आज वो ऑफिस नहीं जाना चाहता है, वो अपने ब्रदर के साथ ही काम करता है, मगर आज वो उसका मूड नहीं है कहीं पे भी जाने का। तो फिर वो इधर उधर ही घूम रहा होता है। फिर हुसैन होता है वो सामने दिखता है और वो शॉक हो जाता है, और सामने एक पर्सन जो उसे ही देख रहा होता है घूर घूर के। तो फिर जो हुसैन होता है वो उस पर्सन की ओर दिखता है, और वो इतनी ज़ोर से पीछे वो पीछे मुड़ता है और ज़ोर ज़ोर से भागने लगता है। और सामने वाला पर्सन भी मलिक जिसने उसे देखा था वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। और फिर जो पीछे वाला पर्सन होता है वो उसकी ओर चिल्ला रहा होता है, हुसैन रुक जाओ, हुसैन रुक जाओ। मगर जो आज आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हुसैन के बच्चे, ऐसे चिल्ला रहा होता है। और जो हुसैन होता है वो बहुत ही स्पीड से लाइक बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा, मुझे छोड़ दो यार, मुझे छोड़ दो, ऐसे बोल के वो वहाँ से भागने लगता है। और फिर जो पीछे वाला पर्सन होता है बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर ऐसे बोल के वो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। और जो हुसैन होता है वो गार्डन में चला जाता है। गार्डन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो फिर वो इधर उधर घूम जाता है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग भी होते हैं। तो फिर वो जो पर्सन जो हुसैन के पीछे पड़ा हुआ था उसे हुसैन दिखता नहीं है। और जो हुसैन होता है वो दौड़ते दौड़ते वो सामने की मतलब सामने दौड़ रहा होता है, और वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा होता है। तो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। और फिर वो अचानक से एक पर्सन की ओर देखता है। फिर वो पीछे की साइड देखता है, जो जिस पर्सन से वो भाग रहा था वो पर्सन जस्ट उसके पीछे खड़ा था। और फिर वो उसके दिमाग में कुछ नहीं आता, वो डायरेक्ट जाता है और सामने एक पर्सन जो व्हील चेयर पे बैठा होता है वो जल्दी जाता है और उस पर्सन की गोद में बैठ जाता है। और उस पर्सन की गोद में एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग कोट था, वो उस कोट को लेता है और अपने ऊपर ओढ़ लेता है। और फिर वो उस पर्सन को टाइटली मतलब कि गले लगा लेता है। फिर जो पर्सन जिसने जो उस व्हील चेयर पे बैठा होता है वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो सोच रहा था कि ये क्या हुआ, ये पर्सन कौन है, और इस तरह उसके साथ क्यों चिपक गया। वो यही सब सोच रहा होता है। और फिर वो इधर देख रहा होता है। फिर वो उस पर्सन की ओर देखता है, वो पर्सन जो अभी भी उसके कोट में छुपा हुआ होता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उस कोट को उठाता है और उस कोट के अंदर चला जाता है, अपने फेस को उस कोट के अंदर कर लेता है। और फिर वो उससे गुस्से से बोलने वाला होता है कि तुम कौन हो, तभी वो रुक जाता है। और फिर वो उस पर्सन की फेस की ओर देखता है, और वो जो मतलब कि हुसैन होता है वो उस पर्सन के फेस पे हाथ रख देता है। वो उसके पूरे मुंह को उसके हाथ से कवर कर देता है और उसे कुछ भी बोलने नहीं देता। फिर वो जो पर्सन होता है वो बस उसकी आंखों में मतलब कि हुसैन की आंखों में देख रहा होता है। और जब हुसैन होता है वो पहले तो बहुत ज़्यादा घबराया होता है, मगर फिर जब उसका ध्यान जाता है उस पर्सन की आंखों में तो वो भी उसकी आंखों में देखने लगता है। और फिर वो जो हुसैन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, ये पर्सन कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना ज़्यादा इतना वो बहुत ज़्यादा शौक होता है। भाई गॉड, लालमान जी को भी फील कर दिया इस पर्सन ने। तो वो यही सोच रहा होता है, उसके दिमाग में यही आता है। फिर बोलता है भाई गॉड, वो उसके मुंह से निकल जाता है ये। वो बोलता है यू आर लुकिंग सो डैम हॉट। फिर जो पर्सन था जब वो ये बात सुनता है तो उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है। और फिर जो हुसैन होता है जब उसे याद आता है कि उसने क्या बोल दिया, उसके मुंह से क्या निकल गया, तो फिर वो सामने वाले पर्सन की ओर देख रहा होता है। फिर वो उससे धीरे से बोलता है आई एम सॉरी, वो मेरा ना कोई पीछा कर रहा है, मैं बचने के लिए छुप गया हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा, मैं जल्दी से खड़ा हो जाऊँगा ऐसे, पर प्लीज़ आई एम सॉरी। फिर जो वो पर्सन होता है वो अपना सर हाँ में नोट करता है, वो बोलता नहीं है क्योंकि हुसैन अभी भी उसके फेस पे हाथ रखा होता है। फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या आप एक बार देख के बताएंगे कि वो पर्सन चला गया है या नहीं। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो अगेन अपना सर हाँ में नोट करता है। फिर वो जो हुसैन होता है वो देख रहा होता है कि वो पर्सन अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला, उसने क्यों नहीं देखा। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि आप देखिए ना। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो अपनी आंखों से इशारा करता है हुसैन के हाथ की ओर। तो फिर जो हुसैन होता है वो अपना हाथ हटा लेता है, उसका ध्यान अभी जाता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उस कोट से अपना हेड बाहर निकालता है। और फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर मतलब कि उसे बोलता है कि एक ब्लू कोट में एक लड़का होगा, फिर वो मेरी एज का है। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो देख रहा होता है, उसे सामने एक ऐसा पर्सन दिखता है। तो फिर वो देखता है कि वो पर्सन आसपास देख रहा होता है। फिर वो दूसरी साइड चला गया। तो फिर जो हुसैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उस पर्सन के ऊपर चिपका होता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है हुसैन होता है वो उसे टच करते हुए बोलता है कि बोलो ना वो गया क्या। तो फिर जब हुसैन उसे टच करता है तो जो वो पर्सन होता है वो जब हुसैन की फिंगर्स को फील करता है तो वो ज़्यादा मतलब कि शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है वो क्या कहता है। वो कहता है नहीं वो है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी मतलब बातों को सुनता है और बोलता है क्या अभी वो है। तो फिर बोलता है कि हाँ वो अभी है। तो फिर जो हुसैन होता है वो और भी ज़्यादा टाइटली उस पर्सन को पकड़ लेता है और फिर बोलता है कि गॉड
प्लीज़ वो मुझे ना देखे, वरना सच में आज ही मुझे मार मार के मेरा भरता बना देगा। तो फिर वो जो पर्सन जब हुसैन की बात सुनता है वो स्माइल भी करता है, फिर बोलता है कि वैसे ये पर्सन कौन है और तुम्हें इस तरह क्यों पकड़ रहा है, मतलब कि इस तरह क्यों ढूंढ रहा है। तो फिर जो वो हुसैन होता है वो बोलता है, वो क्या है ना, मैंने इसकी गर्लफ्रेंड को लेके इसे मतलब कि अपने ब्रदर से थोड़ा सा झूठ बोल दिया था, तो ये मेरा दोस्त है जो मुझे पीटने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो स्माइल करता है हुसैन की बातें को सुन के, फिर वो बोलता है कि अच्छा तो तुमने ऐसा किया ही क्यों। तो फिर जो हुसैन होता है वो उस पर्सन को बताता है कि मैं अपने रूम में बैठ के कुछ बात कर रहा था अपने दोस्त से, तब उसने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और मेरे मुंह से ज़ोर से आवाज़ निकल गई। तब मेरे गगा जो बाहर थे वो अंदर आ गए। तब वो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। तो अगर मैं उन्हें कुछ बताता तो वो शायद पक्का मुझे पीट देते या फिर कुछ। तो इस वजह से मेरे दिमाग में ये इस पर्सन का नाम आया और मैंने ये बोल दिया कि गगा इस पर्सन का इसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है और इसका नाम वैनिंग है और ये मेरे गगा का ब्रदर इन लॉ है। फिर जो वो पर्सन होता है वो हंसने लगता है हुसैन की ये सारी बातें सुन के। फिर वो जो हुसैन होता है वो उसे जब फील होता है कि ये पर्सन हंस रहा है, ये मतलब ये जो पर्सन होता है वो स्माइल कर रहा होता है, ज़ोर से नहीं हंस रहा होता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर मतलब कि उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है कि क्या वो चला गया। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो हाँ बोलता है कि हाँ वो चला गया। तो फिर जो हुसैन होता है वो बाहर निकलता है, वो अपने फेस से उस कोट को हटा लेता है। फिर वो देखता है उस पर्सन का फेस। अब उसने उस पर्सन का फेस क्लियर देखा था सनशाइन में। तो फिर वो उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उस पर्सन की ओर फेस की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो थोड़ा नर्वस फील करता है। फिर बोलता है कि क्या हुआ, तुम मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हो। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है कि नहीं, वो एक्चुअली आपको देख के मुझे मेरे किसी दोस्त की याद आ गई। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो हुसैन की ओर देखता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हारा वो दोस्त मेरे जैसा दिखता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो ज़ोर ज़ोर से अपनी गर्दन को हिलाता है, फिर बोलता है वो बिल्कुल आपके जैसे दिखता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है, वो स्माइल करता है, बोलता है तो वो पर्सन मेरी तरह दिखता है, आई होप कि वो मेरी तरह व्हील चेयर पे ना हो। तो फिर जो हुसैन होता है वो अब ध्यान देता है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, वो अपना सर हिलाता है। तो फिर जो हुसैन होता है, हुसैन की बात सुन के वो पर्सन बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। फिर जो हुसैन होता है वो अपना जो फेस होता है वो उसे ठीक करता है, वो थोड़ा सैड हो गया था। फिर वो उस पर्सन की ओर दिखता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो हुसैन की ओर दिखता है और बोलता है क्या तुम खड़े नहीं होगे। तो फिर जो हुसैन होता है वो अब ध्यान देता है कि वो अभी तक उस पर्सन की गोद में बैठा हुआ है। तो फिर वो हड़बड़ाहट में खड़ा होता है और फिर बोलता है आई एम सॉरी। वो अपने सर झुका के सॉरी बोल रहा होता है और बोलता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, आपको पेन हुआ होगा ना। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है नहीं, मुझे पेन नहीं हुआ। तो फिर वो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है। फिर जो वो पर्सन होता है वो हुसैन की ओर देखता है। फिर जो हुसैन बोलता है कि आप यहाँ पे। तो फिर बोलता है कि मेरा घर पास में ही है, मैं बस यहाँ पे घूमने आया था, टहलने आया था, मैं थक गया था घर पे अकेला रह के। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है आप अकेले रहते हैं। तो फिर वो पर्सन बोलता है नहीं, मैं अकेले नहीं रहता, मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ और एक पर्सन के साथ, अपने दोस्त के साथ। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है। फिर वो पीछे से एक पर्सन आवाज़ लगाता है और वो पर्सन बोलता है हाई कौन। तो फिर जो हाई कौन होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और वो बोलता है तुम आ गए। तो फिर बोलता है हाँ मैं आ गया। फिर वो अपनी हैवी ब्रीथ लेने लगता है और फिर बोलता है कि मैं सॉरी मुझे बहुत देर हो गई। तो फिर जो वो पर्सन होता है हाई कौन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं तुम्हें देर नहीं हुई चैन। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, होता है कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। फिर वो उसे पानी बोतल देता है और बोलता है कि लो पानी पियो। तो फिर जो हाइकॉन होता है वो पानी पीता है और फिर वो उस बोतल को अपने पास रखता है। फिर वो हुसैन की ओर देखता है। फिर वो उससे बोलता है कि ये मेरा दोस्त है और मेरा केयर टेकर भी। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है। फिर जो चैंग होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, बोलता है कि मेरा नाम जैन चैंग है। तो फिर जो चैंग होता है, जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है और ग्रीट करता है। फिर वो बोलता है कि हाइकॉन से कि हाइकॉन ये कौन है। तो फिर जो हाइकॉन होता है वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे दोस्त है, अभी भी हो ना।
तो फिर वो इस्माइल करके ये बात बोलते हैं। तो फिर जो हुसैन होता है वो अपने सर पे थोड़ा हाँ खुजली करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल भी दोस्त वाली तो नहीं थी। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मतलब कि ऑकवर्ड स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो फिर जो हुसैन होता है वो ऐसा बोलता है। फिर जो हाइकॉन होता है बोलता है कि नहीं नहीं, आपने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि मैं खुश हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। वो ऐसा बोल के हुसैन की ओर देखता है। फिर जो हुसैन होता है वो भी एक स्माइल करता है। फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि वैसे आपने अपने बारे में नहीं बताया। तो फिर जो हुसैन होता है वो अपने बारे में बताता है कि वो उसका नाम हुसैन है और वो एक कंपनी में काम करता है। आज वो छुट्टी पे है, तो वो बस घूमने आया था तभी। फिर जो हुसैन होता है वो ये बोलता है, फिर तभी पीछे से कोई ज़ोर से चिल्लाता है हुसैन। फिर जो हुसैन होता है वो शॉक हो जाता है। फिर जो हुसैन होता है वो पीछे मुड़ के देखता है। फिर वो देखता है और बोलता है तुम यहाँ। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो हुसैन की ओर देखता है, बोलता है मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, और ऐसा बोल के वो उसके पीछे भागने लगता है। फिर जो हुसैन होता है वो उसको देखता है और बोलता है वांजी वांजी तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो, वांजी क्या हुआ। तो फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके पीछे पीछे वेनिंग भी आ जाता है। वेनिंग अब जो वेनिंग होता है वो भी उसके उन दोनों के पीछे पीछे दौड़ने लगता है और वो भी हुसैन को पीटना चाहता था। तो फिर जो चैंग होता है और जो हाइकॉन होते हैं वो देख रहे होते हैं कि किस तरह हुसैन आगे आगे भाग रहा है और किस तरह वांजी, मतलब कि वो जो दो पर्सन किस तरह उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो फिर जो हाइकॉन होता है वो देख के थोड़ा हैरान होता है, पर वो हंस भी रहा होता है, क्योंकि उसे ये बात तो समझ में आ गई है कि ये दोनों पर्सन इसके शायद दोस्त है, या फिर शायद हुसैन ने इन दोनों के साथ कुछ किया है, जैसा कि उसने वेनिंग के बारे में बताया। तो फिर जो वेनिंग होता है वो उन दोनों को अब शांत करता है, क्योंकि वो दौड़ते दौड़ते थक गया था। लिटरली वो हुसैन को ढूंढते ढूंढते थक गया था। फिर वो दोनों सामने आ जाते हैं और मतलब कि वो उन दोनों को शांत कराता है। अब जो हाइकॉन होते हैं वो उन लोगों के सामने ही होते हैं और चैंग भी वहीं पर खड़ा होता है। फिर जो हुसैन होता है वो एक जगह पे जाके बैठ जाता है बेंच पे, और फिर जो उसी के बगल में जाके वेनिंग और वांजी वो दोनों बैठ जाते हैं। तो फिर जो हुसैन होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है कि ये पर्सन मेरा पीछे भाग रहा है। वो वेनिंग की ओर इशारा करता है और बोलता है ये सुबह से मुझे, मतलब कि इतनी देर से मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा है, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि मैंने इसे फंसाया है, मैंने इसके बारे में गगन से झूठ बोला, मगर तुम मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हो, तो मैंने तुम्हारी हेल्प करी ना। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलता है सैन सब वेस्ट था, मैंने जो भी किया सब वेस्ट हो गया। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि क्या। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं जब भी तुम्हारी कोई भी बात मानता हूँ, मेरा काम उल्टा हो जाता है, मेरा काम हर बार उल्टा हो जाता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि वांजी हुआ क्या, तुम अभी तो गए थे और इतनी जल्दी वापस भी आ गए, तुम्हें मैक्सिमम 2 घंटे हुए हैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि सिर्फ 2 मिनट भी काफ़ी थे, तुम सोच भी नहीं सकते कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। तो फिर जो वांजी होता है वो ये बात बोल रहा होता है, फिर वो अचानक से बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर बोलता है कि आज मुझे फील हुआ कि शायद उसके दिल में सच में मेरे लिए कुछ नहीं है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर दिखता है, और वो जब वांजी को थोड़ा सैड दिखता है तो फिर वो थोड़ा काम हो जाता है और थोड़ा सीरियस भी। फिर वांजी की ओर कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है वांजी क्या हुआ। तो फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा सैड फील करता है और बोलता है आज अगेन उसने मेरा दिल तोड़ दिया, आज अगेन उसने ये प्रूव कर दिया कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, और ना ही शायद कभी आएगा। तो फिर जो हुसैन होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है वांजी क्या हुआ। और फिर वेनिंग भी वांजी की ओर देखता है और बोलता है गगा क्या हुआ आपको। तो फिर वेनिंग इन दोनों से थोड़ा छोटा है, वो अभी 24 ईयर्स ओल्ड है। तो फिर जो वांजी होता है वो उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है तुम दोनों जानते हो ना, मेरी लाइफ में एक ही पर्सन है जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसके अलावा अब मेरी लाइफ में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मगर वो पर्सन मुझसे प्यार तो क्या मेरी ओर देखता तक नहीं है स्माइल करके। मैं तरस जाता हूँ कि वो पर्सन एक बार मेरी ओर देखे, मगर वो जैसे कि उसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कभी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी नहीं। और आज ये बात उसने प्रूव कर दी कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं करता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो नहीं करता, उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फिर जो हुसैन होता है वो वांजी के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है वांजी क्या हुआ, हमें बताओ प्लीज़ वांजी बताओ। तो फिर जो वांजी होता है वो हुसैन की ओर दिखता है और वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। अब जो हाइकॉन और चैंग होते हैं वो दोनों भी वहीं पे खड़े होते हैं। फिर जो हाइकॉन होते हैं वो हुसैन से बोलते हैं कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर वो हाइकॉन की ओर दिखता है और फिर जो वांजी और वेनिंग वो लोग भी हाइकॉन की ओर दिखते हैं। फिर जब वांजी नोटिस करता है हाइकॉन को,
कि एक पर्सन जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और उसके बगल में एक पर्सन और खड़ा है। फिर वो जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, हाईकैन की ओर, फिर बोलता है कि नहीं, ये एक्चुअली मुझे नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, पर फिर जो हुसैन होता है ऐसा बोल के वानजी की ओर देखता है। तो फिर जो वानजी होता है वो सामने वाले पर्सन की ओर देखता है, फिर वो हुसैन से बोलता है कि ये कौन है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसे बोलता है कि ये मेरा दोस्त है, अभी बना है। तो फिर जो वानजी होता है वो हाँ में अपना सर हिलाता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। तो आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि मैं इसे जल्दी ख़त्म कर दूंगी, पर शायद ये 1-2 पार्ट और बनेंगे इसके। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें हर एक पर्सन की लाइफ के सीक्रेट खुलेंगे। स्टोरी में हर एक पर्सन के पास अपना एक सीक्रेट है। थैंक यू।